और कोमल ये बता, तू स्कूल क्यों नहीं आई थी कल? अरे तुझे पता तो है यार, एक तो लड़के पागल हो रखे हैं मेरे पीछे। I mean, जितने भी ये 11th-12th के सीनियर्स हैं सारे रिसर्च में आ जाते हैं। कभी कोई चॉकलेट देने, कभी कोई फ्लावर देने, इवन टीचर्स को भी ना शक होने लगा है। इसलिए नहीं आई क्योंकि यू नो ना, मुझे ये थोड़ा मैसअप सा पसंद नहीं है। अरे तो क्या हो गया यार, तू फ्लावर्स और चॉकलेट्स एक्सेप्ट कर लिया कर और उनके प्रपोजल को नो बोल दिया कर। इसमें तो तेरा ही फायदा है। हाय कमल। ओह हाय शिवम। वो कमल, मुझे ना तेरे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है आज। अच्छा बोल, क्या हुआ? ऐसे नहीं, तू मेरे सामने आ जा ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। बोल शिवम, क्या हुआ? वो कमल, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि अरे अपने मुंह से बोल, और कैसे बोलेगा? वो कमल एक्चुअली पता क्या, जब से मैंने तेरे को पहली बार देखा है ना, जब से तो मेरे को ना बहुत अच्छी लगने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे भी मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो इसीलिए मैं तेरे को ना प्रपोज करने आया था। आई लव यू कोमल, क्या तू मेरी सेटिंग बनेगी? कितना सुंदर रोज है। वैसे पता है शिवम, मैं भी ना कब से तुझसे यही कहना चाहती थी कि आई लव यू टू मच। क्या सच में तू भी मेरे से प्यार करती है? ओह माय गॉड, ये खुशी का पल मैं कैसे जाया करूं? भगवान थैंक यू सो मच। मैंने तो सोचा ही नहीं था तू मेरे को हाँ कर देगी। मैं तो सोच रहा था तू मेरे से बोलेगी कि मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तू मेरे से बोलेगी कि नहीं मैं तेरे जैसे लड़के को पसंद नहीं करूंगी, लेकिन तूने तो मेरे को हाँ कर दिया। सॉरी कोमल, अगर मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ तो प्लीज यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं थोड़ा सा नाच लूँ क्या? थैंक यू कोमल, थैंक यू। अरे तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे ना कि कोमल ने मेरे से सेटिंग कर ली, इसलिए है ना? अबे हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि इसने तेरे भी मजे ले लिए। कोमल और इसका रोज भी ले लिया। कोमल देखियो क्या बोल रहे हैं ये लोग। वही तो बोल रहे हैं जो सच है। अबे गवार लल्लू, तुझे क्या लगा कि तू मुझे ऐसे रोज लाके प्रपोज कर देगा और मैं हाँ कर दूंगी? अबे अपना स्टैंडर्ड देख, मेरा स्टैंडर्ड देख। तू मेरे लायक भी नहीं है। अबे डबल बैटरी सिंगल पावर चश्मा पहनता है तू, जैसे कोई बुढ़ा पहनता हो, कोई प्रोफेसर। और तू सोचे कि तुझ जैसा टपोरी, टुच्चा और बेवकूफ नालायक भोंदू मुझे बता सकता है? इतनी स्मार्ट और हॉट लड़की को तेरा ना दिमाग फिर गया है। लगता है इस तेरे आंखों की तरह ना तेरे दिमाग ने भी चलना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया है। और तेरे जैसे रोज ना इसको रोज मिलते हैं, और ये रोज भी इसे रोज ही मिलते हैं, समझा ना? और वैसे भी तूने अपने आप को देखा भी है शीशे में? देखो कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। ये टी-शर्ट को पैंट में टक इन कौन करता है? चश्मा लगाता है। और तूने अपने बाल भी देखे, अच्छी स्टाइल भी नहीं करना आता। कितने बेकार है यू। अबे सांडे का तेल लगाता, सांडे का। कोमल तू ऐसा कैसे बोल सकती है? अभी तो तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करा था। अबे ना तू स्कूल में पढ़ के आता, ना तेरे से पढ़ाई होती, टीचर तेरे को हमेशा डांटते रहते हैं, ना तुझे ड्रेसिंग सेंस, बेइज्जती तू हर जगह करवाने आ जाता है। अबे शर्म लिहाज है कि नहीं है तेरे में, साला भोंदू। और वो सब तो छोड़, देखो लोगों की बातें तो समझ आती नहीं, पर देखो एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आते क्या कि लोग देखो कैसे ट्रीट करते हैं। आ जाता है मुंह उठा के कहीं भी बेइज्जती करवाने। वक्त से पहले तेरा मजाक बन जाता है। अरे लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो समझ आता नहीं होगा, लेकिन लोग तुझे एक्सप्रेशन से क्या समझाने तेरे को समझ नहीं आता। तेरे को समझ नहीं आता कि तुझसे घृणा आती है हमें। हम तेरे को अपने पास भी नहीं बिठाना चाहते, और ना हम ये चाहते कि तू हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़े। टीचर्स भी यही चाहते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इसके मम्मी पापा भी इसको पसंद नहीं करते होंगे, जिस हिसाब का भोंदू है ये। पता नहीं धरती पे क्यों है, लाइफलेस। मैं तो कह रही हूँ ना शिवम, तू अपने ऊपर ही लॉकडाउन लगा ले, घर से ही मत निकला कर अपने। और जिस दिन दिमाग चलने लग जाए ना, और समझ आ जाए कि चल क्या रहा है सबके दिमाग में, उस समय हमारे पास आ जाइयो, समझा? तब शायद हम तुझे अपना दोस्त बनाने का सोच ले। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, चल अब निकल यहाँ से, कल्टियो। आया बड़ा मुझे प्रपोज करने वाला। छोड़ना, मजे तो आ गए। कोई तो मिला टाइम पास के लिए। चलो।
पापा जी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचता। आज कोमल ने भी मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। मेरे बारे में सारे लोग गलत गलत क्यों सोचते हैं? मैंने तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचा ना गणपति पापा जी, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दो ना जिससे मैं लोगों का मन पढ़ सकूं। मुझे भी तो पता लगे कि लोग मेरे बारे में आखिर सोचते क्या है, और मैं पढ़ाई में भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाऊं। भगवान, जो रिया का नंबर मेरे से लीक हुआ है ना, उसके लिए माफ़ कर देना। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से। ओए, तो वो तू है जिसने रिया का नंबर पूरे मोहल्ले में फेमस कर दिया, हर जगह बांटता फिर रहा है। तभी मैं सोचूं सारे लोग मुझसे की पूछ रहे हैं कि रिया का नंबर लेगा, रिया का नंबर लेगा। तो तू है वो असली जड़ जिसने रिया का नंबर लीक कर दिया है। रिया का नंबर मैंने लीक कर दिया, लेकिन इसको कैसे पता? अबे तेरे को कैसे पता रिया का नंबर मैंने लीक करा है? अरे अभी तो बोला तू मेरे को। कब बोला मैंने? अभी बोला, मैंने सुना। पागल। ओ, ये पागल किसी और को बोलिए, समझ में आ गई बात? इसका ये भी सुनाई दे गया। अबे कब बोला मैंने? अबे चल, दारू पी रखी है लग रहा बेवड़ा। अबे मंदिर में दारू पी के कौन आता है? पागल हो गया लगता है, भगवान देख लेना। अरे आ गया शिवम, तू कहाँ चला गया था? मम्मी मैं ना मंदिर गया था। अच्छा, अरे वाह, लगता है सूरज पश्चिम से निकला। जो मेरा लड़का मंदिर गया था। क्यों भाई, मैं मंदिर नहीं जा सकता क्या? मैं पूजा पाठ नहीं कर सकता? या सारे काम आप ही करोगे? खैर अच्छी बात है। वो मैं ये कह रही थी कि अरे दिवाली आने वाली है, यही सही मौका है। एक काम करती हूँ, इसे लालच दूंगी 1000 रुपये का। वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा जाले हो रहे हैं, सारी साफ सफाई करवा लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, और जब सारा काम हो जाएगा तो फिर दूंगी इसे ठेंगा। हाँ, अच्छा, तो मम्मी आप ये सब सोचती हो? आपको क्या लगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना? आप यही सोच रही हो ना कि दिवाली आने वाली है, इससे सारे काम करा लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगवा लेती हूँ, बाथरूम साफ करवा लेती हूँ, जाले साफ करवा लेती हूँ, और सारे बर्तन धुलवा लेती हूँ, और उसके बाद आप मुझे 1000 रुपये दोगी। लेकिन आप मुझे 1000 रुपये नहीं दोगी। आप मुझसे पहले काम करवा लोगे, उसके बाद आप मुझको दिखाओगी ठेंगा, है ना? यही सोच रही हो ना तुम? हे भगवान, इसने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। पर तुझे कैसे पता कि मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था? मामी, आपके लड़के के अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है। मैं लोगों के मन की बात पढ़ सकता हूँ। तभी मैं सोचूं मंदिर में उस लड़के के मन की बात मैंने कैसे पढ़ ली। हाँ, इसका मतलब मैं मन की बात पढ़ सकता हूँ। मतलब मैंने गणेश जी से यही तो मांगा था कि मैं मन की बात पढ़ सकूं। भगवान ने मेरी सुन ली। गणपति बप्पा मोरया। अब मजा आएगा। अब स्कूल में जाऊंगा, सब लोगों की ऐसी तहसी कर दूंगा उनके मन की बात पढ़ के। यस! अरे कहाँ जा रहे हैं बता के। हे राम, क्या बोल दिया इस लड़के ने? कहाँ दिमाग चल रहा है इसका? कितना सोचने लग गया है। मन पढ़ लेता है, लगता है डॉक्टर बनेगा। मन पढ़ने वाला डॉक्टर बनेगा। अभी बताती हूँ अपनी बहन को। चतुर नार करके सिंगार। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे फॉर्मेलिटी की, बैठो। मैंने जो तुम्हें कल टेस्ट दिया था औरत वाला, याद करके लाए हो बच्चों? सर हम तो पढ़ के आए हैं, पर इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते, हर बार की तरह फेल ही होगा। हाँ, इसको मैं तो कह रहा हूँ पहले मुर्गा बना दो। नहीं सर, मैं याद करके आया हूँ, इस बार मेरे को याद है सब कुछ। चलो, अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुम भी याद करके आए हो। तो स्टार्ट करें टेस्ट ओरल। यस सर। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, यानी क्योंकि सवाल तो मैं ही पूछूंगा ना। तो बच्चों, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर
हाउस ऑफ सेल। हाँ हाँ, मुझे याद है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यही आंसर है। सर मेरे को पता है, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। हाउ इज दिस पॉसिबल? शिवम, वाओ 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 वाओ, वेरी गुड, अद्भुत, विश्वसनीय। तुम तीनों कुछ सीखो शिवम से। पहले कितना नालायक हुआ करता था और अब देखो, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बच्चों, तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? अरे इसका आंसर तो मुझे पता है। इसका आंसर है, मैंने उस दिन चैप्टर 5 पढ़ा था, उसमें स्केलेटन देखा था, उसमें कितनी सारी हड्डियां थी। इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है 206। सर इसका आंसर भी मेरे को पता है। इसका आंसर है, हमारी बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अरे वाह शिवम, वाह, क्लैपिंग्स क्लैपिंग्स। थैंक यू सर, थैंक यू। Good. I am impressed. So third question is, how many days are there in leap year? अरे इसका आंसर तो मुझे पता है। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में 366 डेज। यस सर इसका आंसर भी मेरे को पता है। इसका आंसर है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है और लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366। स्टार्ट करो। वाह, क्लैप क्लैप। यू स्टूपिड्स, 3 hours। सीखो कुछ। I love you शिवम as a student. Remember my thing. You are genius. You are intelligent. These 3 kids too. I will meet your parents tomorrow in my office. Okay? Good. कविता मैडम, अबे ऐसे कैसे हो सकता है? इसको सारे आंसर्स कैसे पता थे? कैसे पढ़ के आया इतना अच्छे तरीके से? मुझे भी तो वही समझ नहीं आ रहा। इसको तो इंग्लिश आती भी नहीं और 4 लाइनें बोल दिया इंग्लिश में, एकदम से कैसे पढ़ लिया था इसने? हाँ यार, आज से पहले तो कभी ये याद करके नहीं लाया था कोई भी क्वेश्चंस, आज कैसे फटाफट जवाब देने लग गया? पता नहीं यार। छोड़ो, चलो मैं तो घर जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ। अरे मैं भी जा रहा हूँ। मैं क्या टिंडे दूंगा यहाँ पे? शिवम ने सारे जवाब कैसे दे दिए आज क्लास में? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई एक तो इतना डम है, डफर है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से आंसर दे रहा था जैसे पता नहीं कितना पढ़ के आया हो। हाँ, इतना बेवकूफ लड़का इतने फटाफट आवाज कैसे दे सकता है? एक काम करते हैं, उसी से पूछ लेते हैं। हाँ। ओए शिवम, रुक। क्यों बे भोंदू, स्कूल में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बनता तू? आजकल जवाब कैसे देने लग गया तू फटाफट? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं दे सकता जवाब? मैं भी पढ़ाई करके आया था, बहुत पढ़ाई करने लग गया आजकल मैं। और हाँ, जब से तूने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करा है ना, जब से मेरे सीने में आग लगी हुई है। और ये आग तब तक नहीं बुझ सकती जब तक मैं पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं पाता या फिर कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाता। ओ हेलो, तू तो डफर है। आज तक तो तू पढ़ नहीं पाया। कोशिश तो तूने पहले भी बहुत करी है। लगता है इसने ना कोई नया ट्यूटर ढूंढ लिया है। इसे कोई पक्का अच्छा टीचर मिला है जैसे इतना सारा पढ़ा रहा है, तभी तो इतना एक्यूरेट आंसर्स दे रहा था आज। या फिर ना इसने टीचर की ना आंसर शीट चोरी कर ली होगी। क्या पता इसको पता चल गया हो कि मैम क्या पूछने वाली है, वही जवाब दे दिया रट्टा मार के। और क्या हो सकता है? मैंने कोई मैडम की आंसर शीट नहीं चुराई। और तू क्या कह रही है? ट्यूटर लगवाया मैंने कोई नया? कोई ट्यूटर नहीं लगवाया मैंने। मैं अपने दिल से और दिमाग से पढ़ रहा हूँ आजकल, और एक दिन कुछ बनकर ही निकलूंगा। यार एक सेकंड, मेरे को ना डाउट है। मेरे को अच्छे से याद है कि जब सर क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो जब मैं आंसर देने वाली थी ना, एकदम से इसने हाथ खड़ा कर लिया और एग्जैक्टली इसने वही आंसर दिया जो मैं अपने मन में सोच रही थी देने के लिए। मतलब वर्ड टू वर्ड सेम था यार, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है।
हाँ तो क्या हो गया, कोइंसिडेंस हो सकता है ना, जो तू सोच रही हो आंसर वो मैंने भी याद करा हो सकता है, बिल्कुल इट्स पॉसिबल। अरे चल इसका तो ठीक है, कोइंसिडेंस हो जाता है, लेकिन मेरा मन का जवाब तूने कैसे दे दिया एकदम से? ये कैसे हो सकता है, ये बता। हाँ एग्जैक्टली, एक के साथ हो सकता है, दो के साथ हो सकता है, पर तीनों के साथ कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तूने तीनों का एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड जवाब कैसे दिया? तेरा भी? हाँ एक काम करूंगा, इसकी बुक चुरा लूंगा, फिर कहाँ से पढ़ेगा ये? हेलो, तू मेरी बुक चुराएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा अपनी 2 बुक रखता हूँ, एक बुक चुरा भी लेगा ना तो दूसरी बुक मेरे पास रहेगी। ओए, ये तो मेरे मन में चल रहा था, इसने एकदम यही गैस कैसे करा? मुझे पता है कि तेरी सोच कहाँ तक जाती है, तू यही सोचेगा क्योंकि मैं फर्स्ट आने वाला हूँ ना, इसलिए तू मेरी बुक चुराने के बारे में ही सोचेगा। रिसेस के टाइम पे ना इसे स्टेज से धक्का दे दूंगी, फिर ये बेड रेस्ट पे चला जाएगा और फेल हो जाएगा। यस, यही करूंगी। छी 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 कोमल, इतनी हद तक गिर सकती है तू मुझे रिसेस में धक्का मार के, मेरे चोट लगवा के और मेरे को बेड रेस्ट पे पहुंचाना चाहती है तू, ताकि मैं फेल हो जाऊं और तुम लोग पास हो जाओ। कोमल, अब ये मत बोलियो कि इसने तेरे मन की बात भी पढ़ ली। यार मैं तो यही सोच रही थी कि इसे धक्का दे दूंगी ताकि ये फेल हो जाए, क्योंकि फिर बेड रेस्ट पे चला जाएगा, इसे कैसे पता? अच्छा वो मैंने शिवम के बारे में कुछ बुरा सोचा ही नहीं, अगर सोच लेती ना तो ये मेरा मन पढ़ के भी मेरी बेइज्जती कर देता, बच गई। नहीं, तू भी कुछ सोच ले कृत्या, क्यों नहीं सोच रही कुछ? बेइज्जती तो तेरी वैसे भी कर दूंगा मैं। सेम जो मैं सोच रही थी वही बोल दिया अभी। तो तू सोची क्यों रही थी जब तेरे को पता है ये हमारी सोची हुई बात सोच लेता है? अभी मैंने कुछ सोचा नहीं था, मगर जितना भी सोचा था वो बोल दिया। अरे तो इसके आगे सोच ही कर रहे हो, सोचना बंद करो। तुम लोगों की सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक मेरी सोच जाती है। अब तुम तीनों यहाँ खड़े खड़े सोचते रहो कि मैंने क्या सोचा और तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं चला अपने घर पे सोच करने। हमारी सोच को ये सोच लेता है, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। मुझे तो लग रहा है काला जादू करवा रखा है इसने, तभी तो सब पता चल रहा है इसको। इतना दिमाग कैसे तेज हो गया एकदम से? लगता है इसने हमारे नाम के ना गुड्डे बना रखे हैं, मैंने फिर कोई हमें देखा है। ये सब बात मत करो, चलो अपने घर चलो। अरे वाह यार, मेरी तो जिंदगी बदल गई जब से मुझे माइंड रीड करने की पावर मिली है। अब तो मजा ही आ जाएगा। अब एक काम करूँगा, कल ना स्कूल जाऊँगा ना और उनका माइंड रीड करूँगा, देखते क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ये ना शिवम, शिवम शिवम हट, दूर हो, हाथ दूर कर चल। क्या भाई, क्यों चेप हो रहे हो अब तुम मेरे को? है क्यों? अबे भाई हमारी बात तो सुन ले। चुप कर, कुछ भी हुआ हो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं हो। चलो हटो यहाँ से। अरे शिवम, दोस्त तो हमारा है ही यार, ऐसे तो मत बोल। माना हम तेरी बेइज्जती करते हैं बट दोस्त तो हम तेरे को मानते हैं यार। बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम तेरे को ऐसे रोकते नहीं। इम्पोर्टेंट बात जाननी जरूरी है? ऐसी क्या बात हो गई? अरे वो कोमल। ओए, उस कोमल की बात मत कर, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा था। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे पूरी बात तो सुन ले। अबे इंतकाम तो तू तब लेगा ना जब वो तुझे दिखेगी, तेरे सामने आएगी। वो गायब हो गई है। अब मैं ना उससे मिलने वाला ना उसे देखने वाला, मैं उससे सारे संबंध तोड़ता हूँ आपसे। अरे मेरा मतलब है, हमारा मतलब है कि कोमल को कोई उठा के ले गया है। हाँ, किडनैपिंग हो गई है उसकी। क्या किडनैप हो गया? सच में? हाँ, और हम तेरे पास इसीलिए आए हैं क्योंकि तेरे पास तो सुपर पावर्स है ना, सुनने की, माइंड रीड करने की, तो तू क्या पता हमारी हेल्प कर सके, इसलिए बस इस उम्मीद में आ गए तेरे पास। हाँ भाई, हेल्प कर दे यार कोमल को ढूंढने में। हाँ, उसके घर वाले बहुत परेशान हो रखे हैं, उसके मम्मी पापा इतने परेशान है, हम इतने परेशान है, सुबह से ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रही वो। अच्छा भाई, फिर देरी किस चीज़ की? चलो जल्दी से ढूंढते हैं ना। हाँ, मगर मेरे को ना गाइस घर जाना पड़ेगा, मेरी मम्मी बहुत डांट रही है, रात हो गई है, उनको डर लग रहा है मैं भी कहीं किडनैप ना हो जाऊँ ऐसे। तो तुम दोनों प्लीज ढूंढ लोगे उसको और मुझे बता देना जब भी मिल जाए। अच्छा चल, तू फिर एक काम कर, तू घर जा, हम दोनों ही ढूंढ लेंगे। जा जा जा। ठीक है, चल राहुल। बाय बाय बाय। चल 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 चल। अरे कहाँ चली गई होगी ये? कोमल, कोमल। यार कहाँ चली गई है कोमल? इसके घर वाले परेशान हो रहे हैं। कोमल! अबे यार, कहाँ ढूंढूं कोमल को? हर जगह तो ढूंढ लिया, यहाँ पर तो आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं कहाँ लेके गए होंगे कोमल को। कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं, कहाँ? जो आपने बोला था
वो काम हो गया है। उस लड़की को मैंने किडनैप कर लिया है और उसके घर भी फ़ोन कर दिया है। अगर उन्हें पैसे दिए तो ठीक है, वरना उसका काम फिनिश कर देंगे। अरे यहाँ पे किडनैपिंग की बात कौन कर रहा है? कहीं कोमल की किडनैपिंग की बात तो नहीं कर रहा है ये? वो तो ठीक है उस्ताद, पर मेरा हिस्सा 10% नहीं उस्ताद। काम थोड़ा मुश्किल था, आपकी बारी बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ उसे। कम से कम 30-40% तो दो। एक काम करता हूँ, इससे पूछता हूँ। अरे भाई साहब, आप किसी किडनैपिंग की बात कर रहे थे अभी, मैंने सुना भी आपके फ़ोन पे। अरे कोई किडनैप विडनैप नहीं हुआ, वो हम एक ड्रामा कर रहे हैं ना, उसकी किडनैपिंग की बात कर रहे थे। अच्छा, ड्रामे की बात कर रहे थे आप, मुझे लगा किडनैपिंग की बात कर रहे हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने घबराए क्यों हो? अरे भैया अब आपको क्या बताऊँ मैं, मेरी एक दोस्त है कोमल भट्ट नाम से, उसको ना किसी ने किडनैप कर लिया और हमें टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और कहीं पे मिल भी नहीं रही, तो इसी की टेंशन हो रही है, अब पता नहीं कहाँ होगी। और मैंने आपको किडनैपिंग की बात करते सुना तो मैं आपके पास आ गया। अरे कहीं ये उसी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहा जिसका मैंने किडनैप किया है? कहीं ये वही कोमल तो नहीं है? खैर मैं इसे बताऊंगा थोड़ी कह देता हूँ मेरे को नहीं पता। मुझे तो देखो नहीं पता तुम्हारे दोस्त के बारे में, क्या पता किसने किडनैप करा हुआ। अच्छा, मुझे लोकेशन का पता चल जाना एक बार कि वो कहाँ पर है, उसको कहाँ पर लेकर गए हैं, तो थोड़ा कुछ सोचूं भी मैं। लेकिन अब लोकेशन का किसको ही पता होगा, क्यों? लोकेशन का तो इसको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोकेशन तो आज तक किसी ने सुनी नहीं होगी, जो गली नंबर 4 में पुराना खंडर है मैं कौन सा इसको बताने वाला हूँ। अरे नहीं भाई साहब, मेरे को क्या पता, मैं तो सीधा साधा सा इंसान हूँ, स्पोर्ट बॉय हूँ, ड्रामे में काम करता हूँ, चाय पकड़ाता हूँ। मुझे इस किडनैपिंग वगैरह से दूर रहने दो। हाँ सही बोल रहे हो आप, चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। अब एक काम करता हूँ, उस कोमल के घर वालों से पैसों की डिमांड करता हूँ। फटाफट से 50 लाख रुपए दे और अपनी लड़की को वापस ले। अगर पैसे नहीं मिले तो उस लड़की को मार दूंगा। कोमल, कोमल आंखें खोल कोमल। शिवम, शिवम देख, किसी ने मुझे बांध दिया। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप, मैं तेरे को छुड़ाने के लिए आया हूँ, टेंशन मत ले। ये निकाली रस्सी, पीछे पीछे से बंधी हुई है। जल्दी खोल यार, चुभ रहा है ये मुझे। शिवम, अरे हाथों में लग रही है आराम से। थैंक यू सो मच, तू आ गया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं आज मैं मर ना जाऊं। जल्दी चुप कर, अब जल्दी से फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, वरना कहीं वो किडनैपर ना आ जाए। चल 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 चल। शिवम, ये वो। तू कोमल टेंशन मतलब, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तेरे को कुछ नहीं होगा। अबे चंपू, मेरे को तो लगा तू बहुत सीधा है, पर तू मेरे अड्डे तक कैसे आया? चल अब जल्दी बता। याद है जब मैं तेरे से मिला था, तूने अपने दिमाग में क्या बोला था? तुझे इसके बारे में क्या पता? तूने यही बोला था ना कि कोमल को तो मैंने किडनैप किया है, और उसकी लोकेशन क्या है वो भी तूने बोली थी। लेकिन तुझे इन सब के बारे में कैसे पता? तू कोई टोटका वोटका करता है क्या? हाँ तो वही तो बात है ना, मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, यानी मैं माइंड रीडर हूँ, मतलब माइंड रीड कर सकता हूँ मैं। पर तूने तो कभी भी नहीं बताया हमें कि तू लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अरे पागल, भूल गई क्या? क्लास में जब सर वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने तेरा दिमाग पढ़ के सेम टू सेम आंसर बता दिया था, जब तू बोल रही थी कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताया है। हाँ, तेरे पास इतनी बड़ी सुपर पावर है और तूने बताया भी नहीं, मतलब तू माइंड रीड कर सकता है? यस। ओह माय गॉड, वाओ। माइंड रीड, माइंड रीड, माइंड रीड। चल अब ये बता, इसमें कितनी गोली है और मैं अब करने क्या वाला हूँ? तुम क्या सोच रहे हो? बंदूक में तो पूरी 6 गोली हैं। 3 गोली मारूंगा इस लड़की के और 3 मारूंगा तेरे, अगर पैसे लाकर नहीं दिए तो मुझे। तुम ये सोच रहे हो कि बंदूक में तो 6 गोली है
और 3 गोली इसके मारोगे, 3 मेरे मारोगे, अगर हमने पैसे लाकर नहीं दिए तो। बिल्कुल करेक्ट। अब जल्दी से अपने घर फोन कर और पैसे मंगा, वरना 3 गोली तेरे और 3 तेरी इस दोस्त के मारूंगा। क्या कहा? 50 लाख मैं अपने घर से मंगाऊं? अब ओए हंस क्यों रहा है? बहुत छोटे शब्द हैं, इंग्लिश में नो और हिंदी में नहीं। ना तू इससे 50 लाख रुपए ले सकता और ना ही मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि तेरी मौत तेरे सर पर नाच रही है बेटे। पीछे अपनी नजरें तो घुमा कर देख, कौन खड़ा है तेरे पीछे। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, गुंडा के फारे भर रहा है तू, गुंडा है तू। सर अब इसको ऐसी सजा देना, ऐसी सजा देना, ये इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में किसी को किडनैप करने के बारे में ना सोचे। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा। अरे बच्चों तुम टेंशन ना लो, इसको तो मैं देखूंगा अब। चल थाने में, चल। अब तो मानती है ना मेरे को? हाँ। अरे यार, आज इसने मेरी जान बचाई है, इससे अच्छा लड़का और कहाँ ही मिलेगा मुझे। एक काम करती हूँ, उसको आई लव यू बोल देती हूँ, बट नहीं, मुझे तो शर्म आ रही है। अब मन में ही आई लव यू बोलती रहेगी या मुंह पे भी बोलेगी? हो, तूने मेरा मन पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया तेरा मन? अब बोल भी, अब बोलेगी भी या जाऊं मैं? नहीं नहीं बोल रही हूँ। तो बोल। इधर आई लव यू शिवम। पक्के वाला? पक्के वाला। तो चले फिर। कहाँ? अरे अपनी पहली डेट पर। डेट पर? यस। अरे यार क्या बात है, डेट पर? इसका मतलब पैसा, शॉपिंग, मॉल, सब कुछ सही है। 3 लड़कों का तो वैसे भी काट रही हूँ, एक ये बकरा भी और मिल गया, इसका भी काटूंगी। इसको तो पूरा निचोड़ ही लूंगी, एकदम इसे कंगाल बना के छोड़ूंगी। क्या हुआ? मेरे तो